जय शिव शक्ति। ओम साई राम। वेलकम बैक टू टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आपके लिए बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक जेनेरिक रीडिंग होगी, आपके सारे एरियाज़ में आपको कोई ना कोई बाबा का मैसेज बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स? ओम साई राम। द हैंडमैन। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हो, किसी किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो सकता है बहुत टाइम से आपका काम पेंडिंग पड़ा है, या आप किसी तरह की जल्दबाजी में हो, या आप उस चीज़ को बस जैसे तैसे आप एक उसके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। यस, चीज़ें डिले और हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो उसमें कुछ नेगेटिव हो सकता है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं, तो जो भी आप सिचुएशन में हो उसमें आप अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज करिए, अपनी सोच को थोड़ा सा और कहते हैं ना, ब्रॉड करिए। ये बाबा कहना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो मैसेज सेम वही आ रहा है, सारे उल्टे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, जबकि आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है। और जिस भी चीज़ को लेकर आपने किसी तरह का शुरुआत करी है, या किसी आप सल्यूशन के लिए वेट कर रहे हो, या किसी चीज़ का एक कहते हैं ना, एक आंसर सीख कर रहे हो, तो बस वो ख़त्म होने की कगार पर है। चाहे वो जो भी है, XYZ, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है फ्रेंड्स फिर। पर आप जो भी चीज़ का आप इस वक्त वेट कर रहे हो वो होने के कगार पर है, बट आपको इमोशनल होके काम लेने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल मैच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है। और जो भी साइकिल है वो एंड होने के कगार पे है, और एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। तो किसी भी तरह की नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके कोई तरह का डिसीजन या टास्क कर रहे हैं। तो आपको अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। उस चीज़ को स्टडी करके आपको उस पर वर्क करना है। 3 ऑफ कप्स। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। बहुत टाइम से अगर आपको किसी का वेट था, जिनके साथ आपकी कहते हैं ना, बहुत टाइम से आपका उनके साथ रिलेशनशिप नहीं थे। फ्रेंड्स, ये एक जेनेरिक रीडिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लवर्स के लिए है, ये सबके लिए है। हो सकता है कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स थे, या आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस ख़राब थे, या आपका कोई आपके एक्स के साथ आपका नहीं ठीक था। तो वो
ओवरऑल जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप ख़राब था, या बहुत टाइम से आप कांटेक्ट में नहीं थे, बात नहीं हो रही थी, या बात होती थी तो ना बराबर होती थी, तो अब उनके साथ आपके रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आओगे। आप चीज़ें शेयर करोगे, आप कुछ स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ फ्रेंड्स मिलके कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ नया क्रिएटिव कुछ काम करने की सोच रहे हैं, या काफ़ी टाइम से आप कहते हैं ना कुछ फ्रेंड्स मिले नहीं थे तो उनका रीयूनियन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपका रीयूनियन होगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाबा ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हिडन रखनी है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो आप कर रहे हो उसका ज़्यादा प्रचार मत करिए, शेयर मत करिए। अगर आपका काम बनते बनते रुक जाता है या बिगड़ जाता है या उसका कोई आगे प्रोग्रेस नहीं होता है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें हिडन रखनी है, सीक्रेट रखनी है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है। ज़्यादा उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा आप उसको शेयर मत करिए, ये ज़्यादा उस टॉपिक पे बात मत करिए जब तक आपका काम नहीं बनता है तब तक। एक बार आपका काम बन जाता है उसके बाद आप डेफिनेटली बता सकते हो। और कुछ ये भी है कि अपने आप आपकी जो भी डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, या आपने जो भी प्लानिंग किया है तो उसकी पहले से ही आप प्रचार मत करिए। पहले उस प्लान को होने दीजिए, सक्सेस होने दीजिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, एक्शन लीजिए और आप शेयर मत करिए। तो ओवरऑल कहने की बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप चीज़ें पहले ही बोल देते हो, शेयर कर देते हो, बता देते हो एक्साइटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स भी आया। तो हो सकता है आप चीज़ें शेयर करते हो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, उनसे आप शेयर मत करिए और आप अपने काम से काम रखिए, उस पर वर्क करिए। जब वो सक्सेस आपको मिलेगी तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ चीज़ें हिडन रखनी ज़रूरी है। इन द टर्म्स ऑफ करियर मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि करियर हो या कुछ नया रिलेशनशिप हो या कुछ आपका फिक्स हुआ हो, तो उस चीज़ को आप फ़िलहाल के लिए सीक्रेट रखिए, उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट कार्ड निकालते फ्रेंड्स, फिर हम बाबा के कार्ड्स देखेंगे। सन ऑफ पेंटिकल्स ये आया है हमारे पास, पेंटिकल का कार्ड फ्रेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये फ्रेंड्स। यहाँ पर बाबा हमें ये कहते हैं कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को नई तरीके से कर सकते हो, कुछ पुरानी पैटर्न से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत कहते हैं ना, जो एक चीज़ एक स्टक वाली सिचुएशन हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, जैसे हमारे पास हैंगमैन गया है, एक स्टक वाली सिचुएशन है, तो थोड़ा सा आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टक वाली एनर्जी से बाहर आइए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ को लेकर लेज़ी फील कर रहे हो या आपका करने का मन नहीं कर रहा है। अब ये फ्रेंड्स ये कुछ भी हो सकता है, बट जो भी चीज़ों में आप लेज़ी फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, तो उस पर वर्क करिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप उसमें एक कदम आगे तो बढ़ाइए, आपको सक्सेस अपने आप मिलती जाएगी, पर उस पर एफर्ट्स लगाइए, अपना मेहनत करिए, उस पर अपने गोल्स बनाइए और अपने उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश तो करिए। आप अगर पहले से गिव अप कर दोगे कि नहीं हो सकता है ये चीज़ या ये पॉसिबल नहीं है, तो वो इफ्स एंड बट्स वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए और उस पर वर्क करिए और उस पर से स्टक वाली एनर्जी से बाहर आइए। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है फ्रेंड्स कि आप कुछ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बोर फील कर रहे हो, तो अपने उस रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट लाइए, कुछ चेंजेस लाइए,
अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की दूरी बढ़ गई फ्रेंड्स, अब ये जेनेरिक रीडिंग है, मैं फिर से कहूँगी कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ हो सकता है, फैमिलीज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स को लेकर हो सकता है, फ्रेंड्स को लेकर हो सकता है, ब्रदर सिस्टर्स के लिए हो सकता है। ये जेनेरिक सबके लिए है कि अगर आपके रिश्ते में अब ऐसा आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, एकदम एक कहते हैं ना, एक रूटीन, एक बोरियत जैसा रिलेशनशिप हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। बाबा ये भी कह रहे हैं उसे एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करिए, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखिए और डेफिनेटली आपको उसमें रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपको एफ़र्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स, बिना एफ़र्ट्स के तो कुछ नहीं होता है। तो आप अपना नज़रिया बदलिए, आप अपने एफ़र्ट्स लगाइए, एक स्टेप आगे बढ़कर तो देखिए, चीज़ें अपने आप आपकी फ़ेवर में वर्क करना स्टार्ट करेगी फ्रेंड्स। तो ये था बाबा का मैसेज आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं साईं बाबा का मैसेज देखते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक ये भी मैसेज आया है कि अगर आप कुछ तरह का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपने बलबूते पर स्टार्ट करिए, अपनी ज़िम्मेदारी पे स्टार्ट करिए। और यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ ज़िम्मेदारी खुद से लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि सामने वाला करे, सामने वाला एफर्ट्स लगे, तो नहीं। बाबा कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट्स, जेलेसी एंड डिजीज़ इन माई धुनी। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से काफ़ी व्यूअर्स जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है या फिज़िकली बहुत ज़्यादा बीमार है, या बस उनको लगता है कि अब लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, तो ये सब चीज़ों का आपने एक थॉट्स बना के रखा है, उसे आप कंप्लीटली उस सारी चीज़ों को स्वाहा कर दीजिए, बाबा की धुनी में स्वाहा कर दीजिए। उन सारे थॉट्स को आप जला दीजिए। बाबा ये कह रहे हैं कि आप उनको पूरी तरह से जला दीजिए। जैसा भी आप सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, डेफिनेटली नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो जो भी आप सोच रहे हो, किसी तरह की आपके अंदर द्वेष है, जेलेसी भर गई है आपके अंदर, कहते हैं ना, अब एक जीने की चाह नहीं बची है, अपनी बीमारी से परेशान हो चुके हो, उल्टे सीधे ख़्याल आ रहे हैं, सुसाइडल ख़्याल आ रहे हैं, या आप कहते हैं ना, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, बस आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, ऐसे ही आप मर जाओगे, या ऐसे ही आपका जीवन कटने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि इन सब को आप स्वाहा करो, ऐसे थॉट्स को बिल्कुल स्वाहा कर दो। मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रेयर मोर। यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप मेडिटेशन करिए। फ्रेंड्स, मेडिटेशन एक बार आप करके तो देखिए, आपको इतना रिलैक्स फील करेगा फ्रेंड्स कि आपको ज़िंदगी में एक कुछ नहीं तो आपको ज़िंदगी में क्लियरिटी आएगी, चीज़ें आप अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन, बिगनर मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन, जो भी आप हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश मेडिटेशन, हिंदी मेडिटेशन, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर फ्रेंड्स। आप उस मेडिटेशन को करिए और आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखोगे, चेंजेस देखोगे। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती रहती हूँ फ्रेंड्स कि मेडिटेशन जैसा कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, महंगी महंगी रेमेडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप डेली अपने लिए, अगर आप सोशल मीडिया पे घंटा 2 घंटा अपना वेस्ट कर सकते हो, तो आप मेडिटेशन के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो, जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत बहुत, आपको कहते हैं ना, वो मेडिटेशन से इतना फ़ायदा मिलेगा, आपको उसका आउटकम मिलेगा। और कुछ नहीं तो लाइफ में आपको एक कहते हैं ना, जीने का मकसद आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप काफ़ी फ्रेश करोगे। मेडिटेशन के इतने फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़
आपके लिए ये मैसेज बाबा ने दिया है कि मेडिटेट, और मेडिटेशन ना भी कर सको तो चैंट करते रहो। जिस भी भगवान का आप नाम लेने के लिए आप विश्वास करते हो, भगवान तो सारे एक ही है, हमने सबको अलग नाम दे के रखा है। आप किसी भी भगवान का आप नाम चैंट कर सकते हो। प्रेयर करो, प्रेयर मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको सब सारे ग्रंथ और वो सभी, आप एक छोटी सी प्रेयर भी करो पॉजिटिवली कि आपका सबका सब कुछ सही हो गया है, सबका सही हो रहा है, ये भी एक प्रेयर ही हुई फ्रेंड्स। तो एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखना भी किसी प्रेयर से कम नहीं है। अपने लिए तो पॉजिटिव सोचिए, दूसरों के लिए तो हम सोचते ही है, लेकिन अपने लिए पॉजिटिव सोचिए फ्रेंड्स। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और भगवान पर विश्वास रखिए, मेडिटेट करिए और डेली करिए। सिर्फ ये नहीं कि आप एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर आपने 5 दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, नहीं, डेली मेडिटेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। और ट्रस्ट मी, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी लाइफ आप देखिए, उनसे पूछिए कि मेडिटेशन करने वालों का लाइफ कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती है। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट। बाबा ये कहते हैं कि आप जो भी हो, जैसा भी हो, अपने आप को समर्पित करो। एक डिज़ायर मत रखो कि ये होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा, या वो होगा तो मैं ऐसा काम करूँ। हम अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं इतनों को खाना खिला दूँगा, इतनों को खाना खिला दूँगी, मेरा ये काम होगा तो मैं इतने लोगों में कंबल बांटूँगा, मैं पानी पिलाऊँगा, मैं ये करूँगा। नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ काम हो या आपका जो मन का हो तभी आप करो, वो तो आप करो ही, बट अलग से भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई, कहते हैं ना, छोटी मोटी आपने चैरिटी कर दी, किसी को आपने हेल्प कर दिया। जो बूढ़े गरीब होते हैं जो फुटपाथ पर, उन्हें कुछ आपने एक टाइम की रोटी खिला दी, या उन्हें कंबल दे दिया, या अपने पुराने कपड़े उठा के उनको दे दिया। तो अपने आप को पूरी तरह से कहते हैं ना, किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए या स्पेसिफिक काम हो तभी ज़रूरी नहीं कि हम ये सब करें, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, और ऐसे ही करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ही वो चीज़ ज़्यादा ये होती है। और हमेशा उस चीज़ को गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत कि आपने ये किया कि वो किया। हर चीज़ में, कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी गुप्त होती है, जितनी नेचुरल होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है फ्रेंड्स। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स, फीड देम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्या कहा था, वही चीज़ आई है कि आपको किसी तरह की भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें आप रोटी खिला दो। हम घर पर इतनी रोटी पड़ी होती है, हम सर्वेंट्स को दे देते हैं या फेंक देते हैं, कुछ लोग तो फेंक देते हैं लिटरली। तो आप उन रोटियों को उठाकर आप स्ट्रीट डॉग्स को खिला दो। आपके विंडो के पास एक आप छोटा सा पॉट रख दो जहाँ पर बर्ड्स आकर पानी पी सकते हैं फ्रेंड्स। दाना वहाँ पर रख दिया, वो दाना खा लेते फ्रेंड्स। इससे आपके प्लैनेट्स भी कितने सुधरते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें करने से भी आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार करके देखिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया अब तक, जिन्होंने नहीं किया अब तक, स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि आप ये करिए फ्रेंड्स, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में चेंज देखिए। और चेंज ना ही सही, लेकिन आपको एक जो खुशी मिलेगी ना, उसका अलग ही एक ये होगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, वैसी खुशी आपको मिलेगी। जानवरों के लिए कुछ करना, वो भी तो एक जीव है ना, बाबा उसमें भी तो बसते हैं, तो उनके लिए कुछ करिए फ्रेंड्स, बाबा आपसे ये कह रहे हैं। चलिए, थोड़े से मैंने अपने हैंडमेड मैसेजेस बनाए हैं आपके लिए बाबा के, तो चलिए उसमें से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या मैसेज आते हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है फ्रेंड्स। Don't lose hope when you are down to nothing. Sai is up to something. यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि किसी तरह की भी, कहते हैं ना, होप मत लूज़ करिए।
जब कोई रास्ता नहीं नज़र आता ना, तब साई ही होता है बचाने के लिए। तो कभी भी कहते हैं ना कि नेगेटिव होकर एक बस ये मत बना लीजिए कि बस अब तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बचा सकता है, कोई सहारा नहीं बचा है। हम अक्सर ये ऐसी चीज़ें रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पल पल भगवान आपके साथ है। शायद हमें वो दिखते नहीं हैं, बट वो होते ज़रूर हैं, और वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। If you pray, Sai hears. If you wait, Sai prepares it. If you believe, Sai will show you His miracles. फ्रेंड्स, अगर आपने शिद्दत से किसी चीज़ की प्रेयर करी है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप शिद्दत से अगर कुछ मांगो ना, कोई भी भगवान से, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि आप सिर्फ साईं बाबा से ही मांगो, जिस भी भगवान पर आपका ट्रस्ट है आप उनसे मांगो, और शिद्दत से अगर आपने मांगा फ्रेंड्स, आपको ना मिले भूल जाओ फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिलता है, लेकिन आपके मांगने का जो मकसद है वो सही होना चाहिए। कोई भी कुछ भी गलत सलत अगर आप मांग लेते हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब जेन्यूनली हम कहते हैं ना, पूरी कायनात जुड़ जाती है फ्रेंड्स आपको वो चीज़ देने के लिए, और वो मिलती है फ्रेंड्स, भले उसमें डिले होता है लेकिन वो आपको मिल के रहती है। एक बार आप कहते हैं ना, मन से करके तो देखो, मांग के तो देखो दिल से। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपने प्रेयर करी है मन से, तो वो आपकी प्रेयर सुन लेगी। आपने अगर बहुत टाइम से वेट किया है, अब कहते हैं ना कि आपका सब्र का जो बांध है वो टूट गया है, तो उस वेट का भी आपको जवाब मिलेगा। सिर्फ आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है। मिरेकल्स तो आपको देखने मिलने ही वाले हैं, बट आपको थोड़ा सा बिलीव रखने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हर चीज़ में पेशेंस के बिना कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है कि हमने आज किया और कल होना ही चाहिए, या कल हमें वो चीज़ मिल जानी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। हर चीज़ के लिए भगवान हमारा सब्र भी कहते हैं ना, सब्र एक एग्ज़ाम देते हैं, हमारी चीज़ें करने की भी एग्ज़ाम्स देते हैं कि हमें कितनी सहनशीलता है, कितना हम सहन कर सकते हैं। सब चीज़ें कहते हैं ना, भगवान तो सभी देखते हैं। If you believe in Sai, you will get whatever you ask for in your prayer. He has his unique way. See, ये भी कितना लवली कार्ड आया है कि अगर आप बिलीव करते हो, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसे अपनी प्रार्थना में मांगे, और साईं आपको वो चीज़ ऐसी यूनिक तरीके से देगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और मैंने ये देखा है फ्रेंड्स, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी कि अगर आप कोई चीज़ के लिए बहुत टाइम से कुछ मांगते हो लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं होता है, भगवान का नाम लेने से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान भी अब सामने नहीं देखता है, भगवान भी अब नहीं सुनता है, लोग तो सुनते ही नहीं लेकिन भगवान भी नहीं सुनता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उनका देने का तरीका अलग होता है, बहुत ही मिरेकल वे में वो देते हैं, बहुत ही अलग वे में देते हैं वो फ्रेंड्स, और वो सब कुछ लौटा देते हैं। भगवान कभी कुछ नहीं रखते हैं, वो हमेशा देना ही जानते हैं, और सब जो आपने मांगा है उससे आपको बढ़ चढ़ के ही मिलेगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना। हाँ, ये अलग चीज़ है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को कहते हैं ना, अगर वो मिल जाती है तो हमें उसकी फिर कदर नहीं होती, या हम उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये हमारा नेचर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी बाबा की रीडिंग। मैं लास्ट टाइम रीडिंग नहीं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ी सी मेहनत करके हैंड रिटन मैसेज भी कुछ बनाओ मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए फ्रेंड्स। तो बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कुछ आपको इससे मैसेज मिले हैं, और प्लीज़ कमेंट में ओम साई राम बिल्कुल लिखना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे फिर से कहूँगी, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और कमेंट तो करना है
ओम साई राम। ओम साई राम फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।